डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर से बोल रहा हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बीएससी पार्ट 3 का सेकंड पेपर एनवायरमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है और ये एमएससी के लिए भी यूजफुल है क्योंकि एमएससी में भी एक एनवायरमेंटल बायोलॉजी के बेस पर एक पेपर है। फ्रेंड्स, आपने एनवायरमेंट्स के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी जो लिटरल डेफिनेशन है आज हम उसको जानेंगे कि एनवायरनमेंट होता क्या है। हम सभी लोग, हमको इसका एहसास है कि हम एक ये टर्म जो है एनवायरनमेंट या वातावरण जो है वो डेली लगभग यूज करते हैं, किसी ना किसी सेंस में यूज करते हैं। तो एनवायरनमेंट अगर इंग्लिश में यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो है एन एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस which includes both living and non-living things such as soil, water, animal and plants which adapt themselves to their surrounding. It is the nature's gift that helps in nourishing in the life in the life on the earth. This study is called as environmental biology. अब इसको हिंदी में समझते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो भी हमको सराउंड करता है, यानी जो हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि एक पृथ्वी का पर एक ये आवरण होता है या इन्वेलप होता है, लिफाफा जिसको बोलते हैं, तो या आवरण कहें या लिफाफा कहें, जो पृथ्वी के चारों तरफ रहता है और इस आवरण की वजह से ही लाइफ है। अब इस आवरण में दोनों तरह के फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, अगर हिंदी में उनको बोलें, जो कि लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। इनको कारक को नॉन लिविंग फैक्टर्स भी कहते हैं और लिविंग फैक्टर्स भी कहते हैं। तो लिविंग फैक्टर्स में जो अगर हम पाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं, जितनी भी फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, उसके बाद जितनी एनिमल स्पीसीज हैं, ये सारे लिविंग फैक्टर्स होते हैं जिसको नॉन लिविंग फैक्टर्स सपोर्ट करते हैं। अब नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कौन कौन से हैं? सॉइल है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है। ये जो फैक्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर लाइफलेस, यानी उनमें लाइफ नहीं है लेकिन वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनके बिना लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये सारे फैक्टर्स आपको जो हमारा जो अर्थ जो प्लेनेट है, जो पृथ्वी है, ये फैक्टर्स यहाँ मिलते हैं, दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वहां पर नहीं मिलेंगे हमको, इसीलिए वहां पर लाइफ नहीं है। तो ये पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर बना हुआ है। जो मैंने आपको बताया, लिविंग का मतलब ये है कि जिसमें लाइफ हो, नॉन लिविंग का मतलब ये है कि जिसमें लाइफ नहीं है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। तो इस पूरी प्रोसेस को, यानी इसको पूरे के अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी शब्द इसलिए जो जोड़ा गया है कि जो वातावरण है उसमें बायो भी है, यानी लाइफ भी है। अब इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पढ़ाई जो स्टडी है वो इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मेरा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा एनवायरनमेंट ये तो एक आइडियल कंडीशन हम आपको डेफिनेशन में बताया। एक अच्छा एनवायरनमेंट बेहद जरूरी होता है किसी भी एनिमल या प्लांट स्पीसीज के लिए। आजकल आपने बहुत सुना होगा और वर्ल्ड की या विश्व की ये नंबर 1 समस्या है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो यदि अगर एनवायरमेंटल बायोलॉजी के हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं समझेंगे तो जो एनवायरमेंट से रिलेटेड आज जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं हम उनको सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मैं एक दो प्रॉब्लम बहुत ही ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगा, जो कि आगे के लेक्चर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको। तो उसमें अगर आप ये देखेंगे कि जैसे वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारी एनवायरनमेंट की समस्या है। तो पहले हमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी का अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद ही हम इसको इन प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। स्पीसीज क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन और इंटर ब्रीडिंग। यानी ये एक ग्रुप होता है, वो जो है सिमिलर इंडिविजुअल का होता है, जो अपनी जिनमें रिप्रोडक्शन होता है और जीन्स का
एक्सचेंज भी होता है। दिस स्पीसीज इज प्रिंसिपल नेचुरल टेक्सोनॉमिक यूनिट, यानी ये एक टेक्सोनॉमी की भी यूनिट होती है। रैंकिंग बिलो ए जीनस एंड डिनोटेड बाय लैटिन बायोनोमियल, यानी ये जो है स्पीसीज से, जीनस से नीचे होती है, और इसको इस तरह से जैसे होमोसेपियंस है तो सेपियंस को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये कुछ स्पीसीज की इमेजेस हैं जो आपने देखी होंगी। कुछ एनिमल्स की स्पीसीज यहाँ पर डिपिक्ट हो रही हैं जिनको आप देख सकते हैं, और इनके कुछ स्पीसीज के नाम हैं जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब आता है तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है कम्युनिटी। Community, also called biological community. In biology, an interacting group of various species in common location. Community का मतलब ये होता है, ये biological community भी कहते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई एक डिफाइंड एरिया ले लिया और उसमें जितनी भी जो बायोलॉजिकल वो है स्पीसीज है, चाहे वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारी जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल ए फॉरेस्ट ऑफ ट्री एंड अंडरग्राउंड अंडरग्रोथ प्लांट्स inhabited by animals rooted in soil containing bacteria fungi constitute a biological community। यानी एक इकोसिस्टम लिया, उसमें जो भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, यानी चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, वो उस रीजन की या उस एरिया की बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाती है। ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी के कुछ इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग अच्छे से इसके बारे में अवगत होंगे, लेकिन इसका साइंटिफिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि इन बायोलॉजी पॉपुलेशन इज all the organism of same group or species who live in a very particular geographical area and are capable of interbreeding। यानी अगर आप ये देखेंगे, एक स्पीसीज की जो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, वहां पर उसकी टोटल संख्या वो पॉपुलेशन कहलाती है और उनमें इंटरब्रीडिंग होती है ना। तो ये जो इसको दूसरे शब्दों में कहें कि कोई भी स्पीसीज है, उसकी जो टोटल जो पॉपुलेशन है उस डिफाइंड एरिया में, या उनका टोटल जो नंबर है वो वहां की पॉपुलेशन कहलाती है। ये एक इसकी टेक्निकल एंड साइंटिफिक डेफिनेशन है। ये इमेजेस हैं, ये खासतौर से ह्यूमन पॉपुलेशन की इमेजेस हैं, कहीं से ली गई हैं पिक्चर। आप ये डेली लाइफ में देखते हैं कि ये एक पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रही हैं। फ्लोरा एंड फोना। Flora and fauna. Flora is all the plant's life present in particular region or time, generally in naturally occurring native plant। तो ये जो है फ्लोरा जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी प्लांट्स लाइफ हैं उनको फ्लोरा कहते हैं। इसके अपोजिट जो है, उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी एनिमल्स हैं वो वहां की फौना कहलाता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे इनको एक साथ ही जनरली बोला जाता है कि यहाँ का फ्लोरा और फौना कैसा है ना। इसका मतलब ये हुआ, एक आम आदमी इसको नहीं समझ सकता कि वहां पर प्लांट्स जो कोई एरिया है, एक बिल्कुल डिमार्केटेड एरिया है, उसमें किस तरह की अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज हैं और कितने एनिमल्स, और अलग अलग प्लांट्स जो एनिमल्स की स्पीसीज वो कितनी है, वो फ्लोरा और फौना उस रीजन का कहलाता है। ये इमेजेस है। अब इस इमेज को आप अगर अच्छे से देखें तो इसमें ये देखें कि आप जो है लॉइन बैठा हुआ है और बहुत सारे प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत सारे इसमें एनिमल स्पीसीज नहीं आपको दिखाई दे रही हैं, प्लांट्स भी इतने ज्यादा नहीं है, ट्रीज दिखाई दे रहे हैं इनके बैकग्राउंड में। तो एक ये इसको यहाँ का एक फ्लोरा और फौना डिपिक्ट कर रहा है। वेजिटेशन इज ए जनरल टर्म फॉर प्लांट्स लाइफ ऑफ region. It refers to the ground cover provided by plants and is by far the most abundant biotic element of biosphere। इसका मतलब ये हो गया कि एक किसी रीजन में जितनी भी प्लांट लाइफ है ये बहुत ज्यादा होती है, एनिमल लाइफ के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, वो उसको वहां का वेजिटेशन कहा जाता है। एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब जितनी भी प्लांट लाइफ है वहां पर, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हैं, चाहे वो यानी घास है वहां पर पृथ्वी पर, या उस रीजन पर, और उस थोड़े बड़े प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं, वो वहां का वेजिटेशन कहलाता है। वेजिटेशन सर्व सेवरल क्रिटिकल फंक्शन इन बायोस्फीयर एट ऑल पॉसिबल स्पेशियल स्केल। ये बहुत ही इसका क्रिटिकल
फंक्शन होता है जो बायोस्फीयर होता है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में प्ले करता है। ये अगर आप देख सकते हैं, इसकी इमेज है कि आपको यहाँ पर प्लांट लाइफ ही दिखाई दे रही है, अलग अलग तरह की दिखाई दे रही है, कुछ बड़े ट्रीज हैं, ग्रास भी दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ का वेजिटेशन है। तो आज हमने ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में जाना, इन्वायरमेंट हमारा क्या होता है, और दूसरे जो कुछ टेक्निकल टर्म्स थे उनके बारे में जाना। इन्वायरमेंट को समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट डे बाय डे डिटोरिएट होता जा रहा है, और कई प्रकार के जो पॉल्यूशंस हैं वो हमको ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, और जिससे हमारे हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ा। यदि हम इन्वायरमेंट को अच्छे से समझेंगे तो एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में हेल्प और अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।